अस्सलाम वालेकुम। वाह मैम। अच्छा, ये बस 5 मिनट वेट कर लेते हैं, हम फिर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने, मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा चलिए, कल हमने क्रेनियल नर्व्स जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी ये सिर्फ हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1 ऑल्फैक्टरी नर्व थी, जो कि नेजल कैविटी, ठीक है, ऑल्फेक्शन के साथ या स्मेल के साथ रिलेटेड थी।
ठीक है। फिर हमने ऑप्टिक नर्व पढ़ी थी जो सिर्फ सेंसरी थी, ये पहली वाली भी सेंसरी थी और ये भी सेंसरी है, ये सिर्फ विजन के साथ रिलेटेड है और ये ऑप्टिक नर्व पूरी बनाएगी। फिर ऑप्टिक क्याज्मा होगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और वो पूरा एक सिस्टम है पूरा विजन का, ये सेंसेशन है। नंबर 3 जो हमने पढ़ी थी वो मोटर थी, टोटली मोटर, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर, यानी कि मसल्स ऑफ आई, आई के 5 मसल्स थे जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है, जिसके अंदर लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस था। उसके बाद रेक्टाई के अंदर हमारे पास क्योंकि 4 रेक्टाई होते हैं तो लेटरल रेक्टस को छोड़कर बाकी तीनों रेक्टाई यानी सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ठीक है, और इंफीरियर रेक्टस, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो ऑब्लीक मसल्स होते हैं वो सिर्फ 2 ऑब्लीक होते हैं, एक सुपीरियर ऑब्लीक होता है और एक इंफीरियर ऑब्लीक होता है। तो सुपीरियर ऑब्लीक को छोड़ के सिर्फ इंफीरियर ऑब्लीक यानी ये 5 मसल्स हो गए जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व जिसको सप्लाई करती है। इसके अलावा ये सिलियरिस मसल को या सिलियरी मसल को और स्फिंक्टर प्यूपिली मसल को, ये 2 वो मसल्स थे जो कि ये पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई जिसको दे रही होती है और वो सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी इसका एक मोटर पार्ट था, एक पैरासिम्पथेटिक पार्ट था। मोटर के अंदर 5 मसल्स याद रखने हैं और पैरासिम्पथेटिक के अंदर ये 2 स्ट्रक्चर्स या 2 मसल्स याद रखने हैं और जिनको ये सप्लाई कर रही होगी थ्रू द सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद हम आए थे 4th नर्व पे जो कि ट्रोक्लियर नर्व होती है, जो सिर्फ ये भी मोटर है और आई का सिर्फ एक मसल है SO4, ये SO यानी सुपीरियर ऑब्लिक और 4 से सप्लाई होगा। फिर हमने 5th नर्व पढ़ी थी जिसको ट्राइजेमिनल कहा जाता है, यानी इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, या 3 डिविजन्स होती हैं और ये क्या है, ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। अब जो इसकी पहली डिवीजन है ऑफ्थैल्मिक वो सेंसरी है सिर्फ, जो दूसरी है मैक्सिलरी वो भी सिर्फ सेंसरी है। यहाँ पर आप देख लें ये पूरे एरियाज बताए हुए इन्होंने कि ऑफ्थैल्मिक किस किस एरिया को सप्लाई करेगी, फिर मैक्सिलरी किस एरिया को सप्लाई करेगी। ये दोनों सेंसेशंस, जनरल सेंसेशंस लेकर जा रही हैं फ्रॉम द फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व है, ये जो है आपने इसको फेशियल नर्व के साथ मिक्स नहीं करना। फिर तीसरी है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, मैंडिबल वाले एरिया के अंदर, ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है मैक्सिला जो है, मैक्सिलरी वो मैक्सिला वाले रीजन में होगी, मैंडिबुलर मैंडिबल वाले रीजन में होगी। ये मैंडिबुलर नर्व जो है ये हमारे पास मोटर भी है और सेंसरी भी है। फिर 8 मसल्स मैंने आपको लिखवाए थे कि जो कि सप्लाई होते हैं ट्राइजेमिनल से, उसमें से किसी की भी नर्व सप्लाई आ सकती है। नंबर 1 मसल ऑफ मैस्टिकेशन है मीडियल टेरिगोइड, देन देयर इज लेटरल टेरिगोइड, देन टेम्पोरालिस मसल और फिर उसके बाद जो है मेसेटर मसल, ये 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। इसके अलावा एक ईयर का मसल था, ठीक है, टेंसर टिम्पेनाई, उसके बाद एक पैलेट का मसल था टेंसर विलाई पैलेटिनी, फिर एक माइलोहायोइड मसल था, ठीक है, वो आपने याद रखना है, और फिर डाइगेस्ट्रिक के अंदर से एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक थी। तो ये 4 मसल्स थे जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई हो रहे थे, ठीक है, ये आपने याद कर लिए। उसके बाद आ जाती है एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है, एब्ड्यूसेंट जो कि सिर्फ आई का एक मसल है, लेटरल रेक्टस मसल, LR6 के नाम से हम इसको याद करते हैं, ये लेटरल रेक्टस और 6 से होगा, ये सिर्फ मोटर है और आई के एक मसल को करती है। उसके बाद आ जाता है फेशियल नर्व, फेशियल जो है वो 7th नर्व है, मेनली ये मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, यानी हमारे फेस के देखिए सेंसेशन जो थी, जनरल सेंसेशन वो सब ट्राइजेमिनल से हो रही थी और जो मसल्स ऑफ फेस हैं वो सब के सब जो हैं वो फेशियल नर्व से सप्लाई होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मसल है, जैसे वहां पे ईयर का एक मसल था, यहाँ पर भी ईयर का एक मसल था, ये स्टिपीडियस मसल, वहां पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक थी, यहाँ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है। यहाँ पर स्टाइलोहायोइड मसल है, ऑक्सिपिटैलिस मसल है, ऑरिक्युलरिस मसल है, ये सारे मसल्स आपने याद रखने हैं, ये फेशियल नर्व इनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सारे मस्कुलर हो गया। इसके अलावा ये पैरासिम्पथेटिक भी थी, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं ऐसे जिनको फेशियल नर्व सप्लाई करती है थ्रू 2 गैंग्लिया। एक इसका गैंग्लियन होता है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन और एक होता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। जो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है वो हमारे लेक्रिमल ग्लैंड को भी सप्लाई करती है फॉर लेक्रीमेशन, ठीक है, ये फेशियल नर्व के थ्रू हो रहा है। यानी आप बताएंगे कि टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन फेशियल नर्व का गैंग्लियन है और इससे कौन कौन से ग्लैंड सप्लाई होते हैं, नंबर 1 जो है वो लेक्रिमल ग्लैंड होता है और नंबर 2 जो है वो सॉफ्ट पैलेट के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो इससे सप्लाई होंगे। और दूसरा जो इसका गैंग्लियन है वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को तो सप्लाई करेगा ही, लेकिन वो सब लिंगुअल
एनिमल को भी सप्लाई करता है, उसके लिए कोई अलग गैंग्लियन नहीं होता। तो ये दोनों जो हैं ये फेशियल नर्व के गैंग्लियन हैं। और इस तरह ये हमारे पास दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्व आ गई। ठीक है, फिर आती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो सिर्फ सेंसरी है, और उसका एक कॉक्लियर पार्ट होता है जो हियरिंग के साथ रिलेटेड होता है, और एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है जो बैलेंस के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल ये क्या करेगी, अच्छा जो फेशियल नर्व थी उसके टेस्ट सेंसेशन को भी लेकर जा रही थी फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। जब हम ग्लोसोफेरेंजियल पर आते हैं तो ये टेस्ट सेंसेशन लेकर जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये सेंसरी भी है। ठीक है, कहाँ से सेंसरी, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, मिडल ईयर। ठीक है, इसके अलावा ये मोटर भी है, यानी सेंसरी, मोटर और साथ में जो स्पेशल टेस्ट सेंसेशन है उनको ये लेकर जाती है। तो कौन सा एक मसल है सिर्फ जिसको ये सप्लाई करती है, वो स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। ये एमसीक्यू लाजमी आता है कि स्टाइलोफेरेंजियस किससे सप्लाई होता है, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल से सप्लाई होगा। फिर ये भी पैरासिम्पैथेटिक है। कौन सा ग्लैंड है जो इससे सप्लाई होगा, पैरोटिड ग्लैंड है जो लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड है। नंबर 2, उस गैंग्लियन का नाम क्या है जिससे पैरोटिड ग्लैंड सप्लाई होता है, वो ऑप्टिक गैंग्लियन है। याद रखें, ऑप्टिक गैंग्लियन है। और नर्व का नाम होता है लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, पैरोटिड ग्लैंड, फिर उसके बाद ऑप्टिक गैंग्लियन और स्टाइलोफेरेंजियस मसल के अंदर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो मैम 10th जी मैम लेसर पेट्रोसल नर्व वाला पॉइंट जरा रिपीट करते हैं। जी अभी मैं आपको वैसे पूरा ये मैंने आज सारे गैंग्लिया आपको करवाने भी हैं। जो पैरोटिड गैंग्लियन है ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये ऑप्टिक गैंग्लियन से, ठीक है, ऑप्टिक गैंग्लियन किसका है, ग्लोसोफेरेंजियल का। अब ग्लोसोफेरेंजियल लाजमी तौर पे कोई ना कोई ब्रांच देती है जो कि इसको सप्लाई कर रहा होता है, उस ब्रांच का नाम लेसर पेट्रोसल नर्व है। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है कि लेसर पेट्रोसल नर्व इज द ब्रांच ऑफ, फिर आपने बताना है ग्लोसोफेरेंजियल। क्या ये आएगा कि कौन सी ब्रांच है ग्लोसोफेरेंजियल की जो कि पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, तो आपने बताना है लेसर पेट्रोसल है। फिर कौन सा गैंग्लियन है, तो वो ऑप्टिक गैंग्लियन है। फिर कई दफा ग्लैंड का पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड है, तो आपने बताना है पैरोटिड ग्लैंड है। यानी ये चारों चीजें रिलेटेड हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्टिक गैंग्लियन, लेसर पेट्रोसल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब फेशियल नर्व की हम बात कर रहे थे, फेशियल नर्व के अंदर जब टेस्ट की बात हुई थी, तो वहां पर जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को टेस्ट फाइबर्स जाते हैं वो जाएंगे थ्रू द कॉर्डा टिम्पेनाई। ठीक है, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, जो यहाँ पर आपने जो गैंग्लियन हमने पढ़े थे, सब मैंडिबुलर था और उसके बाद टेरिको पैलेटाइन था। ठीक है, यहाँ जो इसकी जैसे इधर लेसर पेट्रोसल नर्व है, तो वहां कौन सी नर्व है, वहां उसका नाम होता है ग्रेटर पेट्रोसल। ठीक है, यानी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इज द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और कौन से गैंग्लियन है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन या टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन। और ठीक है, और कौन से ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर उसके बाद जो लेक्रिमल ग्लैंड है वो होगा, और फिर कुछ पैलेटाइन ग्लैंड्स होंगे। इसमें यहाँ पे जो लेक्रिमल ग्लैंड है उसकी दो नर्व्स जो हैं वो अलग हैं, वो मैं अभी आपको करवाऊंगी। सिर्फ आपने ग्रेटर पेट्रोसल क्यों याद रखना है, ग्रेटर पेट्रोसल वो नर्व है जो फेशियल की ब्रांच है, जो फेशियल की ब्रांच है, जो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हेल्प करती है। इसी तरह ग्लोसोफेरेंजियल में क्या याद रखना है, ब्रांच का नाम है लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, जो कि ग्लैंड्स को पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होगी, जो पैरोटिड ग्लैंड को इसने सप्लाई करना उसमें हेल्प करेगी। यानी इधर ग्रेटर पेट्रोसल और ग्लोसोफेरेंजियल में लेसर पेट्रोसल। ठीक है, यहाँ पर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, यहाँ पे सब मैंडिबुलर और टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, यहाँ पे ऑप्टिक गैंग्लियन, यहाँ पे चार जो ग्लैंड्स मैंने आपको बताए हैं वो, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे सारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे सिर्फ एक मसल जो कि स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये 9th नर्व आपकी हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं 10th नर्व की तरफ। 10th नर्व जो बहुत ही बड़ी लंबी नर्व है, वेगस। देखिए ये लॉन्गेस्ट नर्व है, वेगस जो है वो लॉन्गेस्ट है और जो ट्राइजेमिनल है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो वेगस लॉन्गेस्ट है, ये मिड गट के डेरिवेटिव्स तक ही जाती है। अब ये मोटर भी है, ये बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करती है, फेरिंग्स के मसल्स को, पैलेट को, लैरिंग्स के मसल्स को, एसोफेगस, सारे मसल्स को ये सप्लाई, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी हार्ट उसमें आ जाएगा और लंग जो रेस्पिरेटरी में वो आ जाएगा, पैलेट के भी कुछ मसल्स बिल्कुल वो करेगी। सिवाय मैंने आपको बताया था हर चार्ट के अंदर एक एक्सेप्शन होगी, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये सेंसरी भी है, हार्ट से, लंग
लंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जीआईटी ट्रैक्ट और एक्सटर्नल ईयर। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक नर्व का नाम बताया था, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, ठीक है, वो एक्सटर्नल ईयर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, वो आपने याद रखनी है, वो वेगस की ब्रांच है और वो सेंसेशन कैरी करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। तो ये सेंसरी भी है, मोटर भी है और पैरासिम्पथेटिक भी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये पैरासिम्पथेटिक सारे विसरा को ये सप्लाई कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई गैंग्लियन का नाम अलग से नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है ये फोर्थ पैरासिम्पथेटिक नर्व जो है वो वेगस नर्व है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 11th हमने कल पढ़ी थी, एक्सेसरी है, दो मसल्स को यहाँ पे सप्लाई करती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को और ट्रेपीजियस मसल को, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये मोटर है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोग्लोसल, जो 12th नर्व है, जो हाइपोग्लोसल है, टंग के तमाम मसल्स को सप्लाई करेगी सिवाय एक मसल के, ठीक है, जो कि पैलेटोग्लोसस होगा, ठीक है, और वो फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई हो रहा होता है। फेरेंजियल प्लेक्सस के अंदर जो है मेनली एक्सेसरी नर्व की कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन वेगस नर्व की भी कंट्रीब्यूशन होती है। तो आपने ध्यान रखना है, आप ये हम आज पूरा टंग को पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या है, ऑल मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व except one muscle which is supplied by the pharyngeal plexus. And what is pharyngeal plexus? It is formed mainly by the accessory nerve but a small contribution from the vagus nerve also. तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि पैलेटोग्लोसस किससे सप्लाई होगा, फिर क्योंकि फेरेंजियल प्लेक्सस मेनली एक्सेसरी नर्व से बनता है, तो आप एक्सेसरी नर्व को वहां पर ट्रू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये 12 नर्व्स जो हैं, ये हमने इसी तरीके से पूरी इनके मेन, ये एक समरी थी जो हमने इसको पढ़ लिया था, ठीक है। आपको वो सारे फोरेमिना भी याद हो गए जहां जहां से ये निकल रहे थे, आपको ब्रेन स्टेम का भी पार्ट याद हो गया कि जहां जहां से ये क्रेनियल नर्व जो है वो निकल रही थी। यही चीजें यहाँ पे रफी में दोबारा से लिखी भी हुई हैं, क्योंकि हमने इसको कल पढ़ लिया था। यहाँ से एक दफा रीड कर लेते हैं। देखिए, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में सिर्फ क्रेनियल नर्व नंबर 1 थी, अगर आपको याद हो, जो कि क्रिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन के जो छोटे छोटे सीव लाइक फॉर्मेंस थे, फोरामिना थे, वहां से ये निकल रही थी ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, क्रिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से। नंबर 2, मिडिल क्रेनियल फोसा में जब हम आए थे तो वहां पे क्या था, मेनली वहां पे स्फीनोइड बोन थी और उसका पूरा ग्रेटर विंग था और लेसर विंग था। ऑप्टिक कैनाल निकल रही थी, ये मौजूद था लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड में। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो था इन बिटवीन द लेसर विंग एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड and the foramen rotundum and ovale and spinosum, these three foramina were present in the greater wing of the sphenoid. तो ये था लेसर विंग में, ये तीनों थे ग्रेटर विंग में, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इन बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर विंग। तो मेनली मिडिल क्रेनियल फोसा में स्फीनोइड बोन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सारे फोरामिना मौजूद हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ऑप्टिक कैनाल जो है वो ऑप्टिक नर्व को, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी को, विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ठीक है, इन तीनों को ट्रांसमिट कर रही होती है। फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आ जाए, जो इन बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड है, तो ये क्या क्या करेगी, ये थर्ड क्रेनियल नर्व को, विच इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व, then the fourth cranial nerve which is the trochlear nerve, then first division of the trigeminal nerve which is the ophthalmic division, and the sixth cranial nerve which is the abducent nerve and ophthalmic vein. These can be the superior ophthalmic vein mainly and the inferior ophthalmic vein also, ठीक है। तो ये आपने याद रखने इसके कंटेंट्स। अब आ जाते हैं नीचे, जो 3 स्फीनोइड बोन के अंदर फोरामिना थे, एक फोरामेन रोटंडम था, रोटंडम से जो सेकंड, यहां से पहली डिवीजन निकल गई थी ऑफ्थैल्मिक, अब आएगी मैक्सिलरी। रोटंडम से मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, V2, वी रोमन नंबर है 5, जो कि ट्राइजेमिनल के लिए, 2 का मतलब है ये फिक्स है, आप 2 जो है मैंडिबुलर को नहीं कह सकते, आप 2 ऑफ्थैल्मिक को नहीं कह सकते, ये फिक्स होता है। फिर फोरामेन ओवेल 3 है, यानी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इस फोरामेन ओवेल में, इस मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के अलावा यहाँ पे लेसर पेट्रोसल नर्व है, और अब आपको पता चल चुका है कि लेसर पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच है, वो ग्लोसोफेरेंजियल की ब्रांच है। और यहाँ पे एक एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ये 3 कंटेंट्स आपने याद किए थे फोरामेन ओवेल के, दोबारा बता देती हूँ, मैंडिबुलर division of trigeminal nerve, then there is lesser petrosal nerve, and then there is the accessory meningeal artery, then there was foramen spinosum। ये anterior to posterior आते हैं, पहले रोटंडम आता है, फिर दरमियान में ओवेल आता है, और ये क्या होता है, सिर्फ anterior to posterior नहीं, ये laterally भी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो lateral डायरेक्शन में कौन सा होगा, स्पाइनोजम होगा, जो स्पाइन ऑफ स्फीनोइड की वजह से इसको स्पाइनोजम कहते हैं, यहां से पास होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो हमने पढ़ी थी, ये टीरियन पर मौजूद होगी, जो वीकेस्ट एरिया ऑफ द स्कल है, और इसकी वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा
हेमाटोमा होता है। तो ये सब रिलेटेड हैं। क्या क्या? फोरामेन स्पाइनोजम, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, टीरियन, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बेस बोन्स ऑफ द स्कल, एंड देन देयर इज द एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये पांचों रिलेटेड हैं, ये आपने याद रखते हैं। फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अगर हम आ जाएं तो वहां पे हमने ये 3 फोरामेना पढ़े थे। नंबर 1 इंटरनल एकोस्टिक मिएटस पढ़ा था, जिसमें कौन कौन सी नर्व होगी? 7 and 8। 7 फेशियल नर्व एंड 8 इज द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। उसके बाद जूगलर फोरामेन हमने पढ़ा था। जूगलर देखें 8 तक हो गया था, जूगलर में आएगी 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये आएंगी। जो 11th वाली है ये फोरामेन मैग्नम के अंदर भी आएगी। उसके बाद हाइपोग्लोसल में 12 आ जाएगी। तो ये सारी जो है हमने बहुत इसको इसी तरह डिटेल से पढ़ लिया था। जूगलर फोरामेन को इसलिए जूगलर फोरामेन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनल जूगलर वेन जो है, जिसमें ये सारी जो इसकी वेन्स हैं हेड की, वो सारी उसमें अल्टीमेटली इंटरनल जूगलर वेन के अंदर वो ड्रेन कर रही होती हैं। ठीक है, ये उसकी वेनस ड्रेनेज है। तो ये हमने वेन्स पढ़ी थी। अच्छा, ये वो बात पूरी लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे कि लोकेशन ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन के अंदर मैंने पहले देखे 1 और 2 4 ब्रेन में आती है। अब ब्रेन स्टेम किस तरह बनती है? ब्रेन स्टेम बनती है मिड ब्रेन से, पोन्स से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मिड ब्रेन से निकलेगी 3rd and 4th, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर। तमाम निकलती हैं एंटीरियर, एक निकलती है पोस्टीरियर विच इज द 4th क्रेनियल नर्व। देन पॉन्स में से 5th निकलती है, मिडल ऑफ द पॉन्स में से 6, 7, 8 मीडियल टू लेटरल निकलती हैं in the gap between the pons and the medulla oblongata। फिर medulla oblongata से कौन सी निकलेगी? 9th है which is glossopharyngeal, 10th है, और फिर 12th है मेनली। 11th भी निकलती है बट मेनली the 11th is at the level of the spinal cord। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर होगी। ठीक है, क्रिबरी फॉर्म से फर्स्ट निकल रही थी, ऑप्टिक कैनाल से सेकंड निकल रही थी। तो ये सारी हमने जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनको हर तरीके से हमने पढ़ लिया है। ये वही डायग्राम है जो कल मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें वही सारी बातें दोबारा दोबारा यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये पीडीएफ इंशाल्लाह मैं आपको आज इससे यहाँ पे जूम पे भी शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप में भी कर दूंगी इंशाल्लाह। तो ये आपने करना है। यहाँ तक हमारा कल का रिवीजन था। अच्छा, उसके बाद अब जो हमने आगे पढ़ना है वो क्या चीज है? देखें, कल मैंने आपको बताए थे कि कुछ जो है नर्व्स को, इन्हीं नर्व्स को हम या तो जनरल कहते हैं या स्पेशल कहते हैं, या सोमेटिक होती हैं या विसरल होती हैं, या एफरेंट होती हैं या इफरेंट होती हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो नर्व के ये फंक्शन के हिसाब से होते हैं कि भाई फंक्शन देखें, जो आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ते हैं आप, यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं, फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, फिर आपने बहुत सारे फाइबर्स अल्फा बीटा वो सारे आप फाइबर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन जो ये सीएनएस का एक थोड़ा सा पार्ट है कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो किस तरीके से, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी एक रिव्यू उसका कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो आज वाला पोर्शन है वो हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से होता है। देखिए, क्रेनियल नर्व्स के अंदर ये वो पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 4 ब्रेन या फ्रंट ऑफ ब्रेन नजर आ रहा है ये सबको? ये डायग्राम नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये क्रेनियल नर्व्स आपके पास पता है 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, नाम भी इनके फिक्स हैं। मिड ब्रेन से 3 4 निकल रही थी, पॉन से 5 6 7 8 और मेडुला ऑब्लोंगेटा से 9 10 11 12। अब हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ इनर्वेशन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप कह लें, किस तरीके से देखें, सोमैटिक कब कहेंगे और सेंसरी कब कहेंगे। सबसे पहले तो आपको सेंसरी और मोटर का फर्क पता होना चाहिए। सेंसरी का दूसरा नाम होता है एफरेंट, ठीक है, मोटर का दूसरा नाम होता है ईफरेंट। ठीक है, ए से एफरेंट और ई से इफरेंट, यानी इफरेंट मोटर, और मोटर कल में मैंने आपको बता दिया था, जहां मोटर लिखा होगा मोटर, मोटर, एम से मसल्स और एम से मूवमेंट। ठीक है, तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि सेंसरी जो है वो सेंसेशंस को लेकर जाएगी और मोटर जो है वो मसल। अब देखें, एफरेंट जो होता है, जो सेंसेशन होती है, वो हमेशा रिसेप्टर से लेकर, यानी रिसेप्टर जो स्किन में मौजूद है, बोन्स में है, मसल्स में, ज्वाइंट्स में, टेंडन्स में, वहां रिसेप्टर्स हैं, वहां से सेंसेशन जो है वो एफरेंट न्यूरॉन कैरी करता है टूवर्ड्स द सीएनएस, दैट इज एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, यानी वो सेंसेशन टूवर्ड द सीएनएस लेकर जाता है। अब फ्रॉम द सीएनएस जो इंपल्स, जो ऑर्डर सीएनएस करता है, जो ब्रेन ऑर्डर करेगा कि अब आपने, उसने जहां से ये सेंसेशन आई थी वहीं दोबारा वो चीज वापस जानी है, या मसल्स ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसने करना है, मसल्स ने करना है, तो क्या होगा, वो फाइबर्स कहलाते हैं मोटर फाइबर्स विच आर अवे फ्रॉम द सीएनएस और टूवर्ड्स द मसल्स जाते हैं, वो मोटर कहलाते हैं या इफरेंट कहलाते हैं। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि सेंसरी एफरेंट होता है, सेंसेशंस टूवर्ड
टूवर्ड द सीएनएस लेके जाता है, और जो मोटर होता है वो इफरेंट होता है और वो सेंसेशंस या इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सीएनएस लेकर जाता है। ठीक है, अब हम फर्क देख लेते हैं कि देखिए 4 किस्म के फाइबर्स होंगे। अब हमने इनमें ऐड करना है सेंसरी और मोटर के अंदर, या तो दोनों सोमैटिक होंगे यानी सोमैटिक सेंसरी, या विसरल होंगी। ये दो अलग अलग चीजें। देखिए सेंसरी मोटर बिल्कुल डिफरेंट बात है। अब हमने एक वर्ड लगाना है इसके साथ, या सोमैटिक लगाना है या विसरल लगाना है। ठीक है, सोमैटिक कब हम लगाते हैं, याद रखें, सोमैटिक सोमा से निकला है, बॉडी वॉल से निकला है। ठीक है, और विसरल विसरा से निकला है, ऑर्गन से निकला है। अब सोमैटिक अगर सेंसरी है, देखें आप खुद समझ लें इस बात को, सोमैटिक में मैंने अभी बता दिया बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं, स्किन होती है, बोन्स हैं, मसल्स हैं और ज्वाइंट्स हैं। अगर स्किन से, बोन से, मसल और ज्वाइंट से सेंसेशन टूवर्ड्स द सीएनएस जाएगी, ठीक है, ये नजर आ रही है ना आपको डायग्राम, ये टूवर्ड्स द सीएनएस अगर जाती है, ये टू इंपॉर्टेंट है, टू द सीएनएस, इसको हम कहेंगे सोमैटिक सेंसरी। देखिए इसमें कोई विसरा नहीं आया, कोई ऑर्गन नहीं आया, सिर्फ क्या आया, स्किन आई है, क्योंकि सोमा से निकाल लिया आपने, सोमा बॉडी वॉल से, या पूरी, ठीक है, बाहर वाला बॉडी वॉल हमारी कैसे बनती है, बाहर क्या क्या होता है, स्किन होता है, बोन्स होती है, मसल्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, ये बॉडी वॉल बना रही होती है। ठीक है, अब इन तमाम से सेंसेशंस, जनरल सेंसेशंस अगर जाती हैं टूवर्ड्स द सीएनएस, दैट इज नेम्ड एज सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स या सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स। ये क्या बन गया, एस ए बन गया, एस ए। ठीक है, अभी तक हमने एस ए बना दिया। अब क्या है, एस ई हमने कैसे बनाना है, ई एफ, इफ्रेंट है, सोमैटिक इफ्रेंट। अब देखें बॉडी वॉल के अंदर ना सिर्फ स्किन थी, बोन्स थे, यहां से ये जनरल सेंसेशंस लेकर जा रहे थे। अब क्या होगा, सीएनएस ने इंपल्स भेजी और वो वापस उसी बॉडी वॉल के अंदर आएंगे, और बॉडी वॉल में अब कुछ मसल्स हैं जिन्होंने एक्ट करना है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जिन्होंने करके अपनी पोजीशन को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थर्मल स्टिमुलाई था, या यानी हीट का है, या पेन कोई ऐसा टच या टच है, या टेम्परेचर, कोई भी अगर सेंसेशन है, उसने ब्रेन तक वो पहुंची। अब उसने ब्रेन ने क्या कहना है कि भाई ये गर्म चीज है, तुम अपना हाथ हटा लो यहाँ से, तो हाथ हटाने के लिए हमें मसल्स की जरूरत है। ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारी बॉडी वॉल के साथ लगे हुए होते हैं, दे आर स्केलेटल मसल्स, ये आपने याद रखना। सोमैटिक में स्केलेटल मसल्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी वॉल पे जितने मसल्स लगे हुए होंगे वो स्केलेटल मसल होंगे, वो वॉलेंट्री होंगे, वो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सोमैटिक यानी बॉडी वॉल के मसल्स, मोटर मसल्स, फाइबर्स लाजमी तौर पे इफरेंट होंगे, और ये फ्रॉम द सीएनएस टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल आएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि कब हमने सोमैटिक एफरेंट कहना है और कब हमने सोमैटिक इफरेंट कहना है। ये एक जनरल बात मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब मजीद इसके अंदर एक दो एक्सेप्शंस भी आएंगी और मजीद हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। पहले ये समझना जरूरी था कि सोमैटिक सिर्फ बॉडी वॉल है, ये भी बॉडी वॉल है। सेंसरी का मतलब है जो स्किन, बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट्स हैं, और यहाँ से जनरल सेंसेशन। और जो मोटर में आता है, इफरेंट आएगा, जाहिर है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो स्केलेटल मसल्स आएंगे विच आर अटैच्ड टू द बॉडी वॉल। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं, विसरल हम कब कहते हैं। सेंसरी में आपको बता चुकी हूँ, सेंसेशन वो कैरी करेगा, जनरल सेंसेशंस होंगी, लेकिन अब कहां से कैरी कर रहा है, फ्रॉम द विसरा। जब विसरा की बात आती है, विसरल ऑर्गन्स आ जाते हैं सारे, और ब्लड वेसल्स भी इसमें आ जाती हैं, एंड दे आर कैरिंग, ये सेंसरी है तो ये इसकी सेंसेशंस लेकर जाएंगे टूवर्ड्स द सीएनएस। अब विसरा में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो सारी सेंसेशन जानी है सीएनएस में। अब सीएनएस से कुछ इंपल्सेस आएंगी और वो उसी विसरा के अंदर जो है, या देखें अब विसरा में हार्ट भी आता है, सारी जो है इंटेस्टाइन, स्टमक, सारा कुछ आएगा, ब्लड वेसल्स भी आएंगी, तो वहां पे भी मसल्स मौजूद हैं, दे आर स्मूथ मसल। वो क्या है, वो स्मूथ मसल हैं। ठीक है, तो ये कैरी करेंगे इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, जितना विसरा है वहां पे सब पे ये कैरी करेंगे, और ये आएंगे विसरल मोटर फाइबर्स यानी विसरल इफरेंट फाइबर्स। ये थे विसरल एफरेंट। तो हमने 4 बना लिए। हमने क्या बनाया, एस ए बन गया, एस ई बन गया क्योंकि ई इफरेंट के साथ है। हमने वी ए बना लिया विसरल एफरेंट, और हमने वी ई बना लिया यानी विसरल इफरेंट फाइबर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, और यहाँ इसके अंदर इसी तरीके से आपने चलना है। यहाँ अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक सबको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब क्या है, ये सोमैटिक सेंसरी बन गया। सोमैटिक के लिए एस यूज होता है, सेंसरी के लिए ए यूज होता है, एफरेंट नाम है इसका। एस ई बन चुका है, वी ए बन चुका है, विसरल, एफरेंट। सारी सेंसेशन ऑर्गन से और ब्लड वेसल से गई है सीएनएस में, सीएनएस ने वापस भेजा है किसको, कार्डियक मसल को, जो कि उसके बाद ग्लैंड्स को, स्मूथ मसल्स को, ये वापस सेंसेशन आई है, तो ये बन चुका है विसरल इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, इसको विसरल इफरेंट को ऑटोनॉमिक इफरेंट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब क्या होगा इसके अंदर। अब देखें, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स जो बात मैं आपको बता चुकी थी, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है। सोमैटिक स्ट्रक्चर्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन रिलेशन टू द बॉडी वॉल। ठीक है, क्या है, बॉडी वॉल और सोमा, बॉडी वॉल कोई सोमा, तभी सोमैटिक है। दे इंक्लूड द टिश्यूज ऑफ द लिम्स हैं, क्योंकि लिम्स हमारी बॉडी वॉल बनाती हैं, विच रिप्रेजेंट अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल। दस द स्किन है, बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, एंड स्ट्राइटेड मसल ऑफ द लिम्स, यानी स्केलेटल मसल्स ऑफ द लिम्स एंड द बॉडी वॉल, दे आर नेम्ड एज सोमैटिक। ये सब सोमैटिक में आएंगे। विसरल में क्या आता है, इन कंट्रास्ट आर दोज दैट मेक अप द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। दे इंक्लूड द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द हॉलो विसरा एंड द स्मूथ मसल। मेरा ख्याल है यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ सिर्फ बॉडी वॉल आनी है, उसी की स्किन, उसके बोन्स, ज्वाइंट्स, स्ट्राइटेड मसल यानी स्केलेटल मसल आने हैं। विसरल के अंदर सिर्फ स्मूथ मसल आने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक डिस्टिंक्शन है, कल जो हम बात कर रहे थे कि टंग के क्या फाइबर, देखें टंग में दो किस्म की सेंसेशन है। एक हमने बात की थी टंग की जनरल सेंसेशन, जनरल से मुराद ये है कि उसके पेन के भी फाइबर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर वाले फाइबर्स, टच वाले फाइबर्स हो सकते हैं, और एक उसकी स्पेशल सेंसेशन है जो कि टेस्ट सेंसेशन है, जो एक स्पेशल क्वालिटी है। देखिए, पेन, टच, टेम्परेचर, तो हर किस्म की एपिथेलियम के अंदर ये फाइबर्स होते हैं। दे आर नेम्ड एज जनरल फाइबर्स या जनरल सेंसेशन। लेकिन जो स्पेशल सेंसेशन है, जो टंग की बात की जाए तो वो टेस्ट सेंसेशन है। फिर अगर आई की बात की जाए तो स्पेशल सेंसेशन वो विजन है। और अगर हम हियरिंग की बात करते हैं तो वो स्पेशल सेंसेशन वो हियरिंग है। ठीक है, ये स्पेशल कुछ सेंसेस हैं। और जनरल सेंसेस क्या होते हैं, जनरल सेंसेशन क्या होती है, सिंपल पेन, टच, टेम्परेचर। देखिए, अभी तक हमने क्लियर कर लिया कि सोमैटिक क्या होता है, विसरल क्या होता है, एफरेंट क्या होता है, और इफरेंट क्या होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्टिंक्शंस हैं। वो क्या है, अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोमैटिक, आपको पता है सोमैटिक क्या है, एंड विसरल स्ट्रक्चर्स में ऑल्सो बी ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल कंसिडरेशन। अब हमने देखना है कि एक्टोडर्म से जो बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे, और एंडोडर्म से जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे। तो याद रखें, जो हम रेटिना की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, जो एक स्पेशल सेंसेशन है, और या फिर हम हियरिंग की बात करते हैं जिसमें आगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बना हुआ होता है, जो एक्टोडर्म, आई और ईयर, ये जो हैं ये स्पेशलाइज्ड एरियाज इनके जो विजन और हियरिंग से हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म। जब एक्टोडर्म से बनेगा तो वो सोमैटिक कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे बॉडी वॉल की, कि सोमैटिक में बॉडी वॉल आता है, लेकिन अब हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो अगर एक्टोडर्म से बनते हैं, स्पेशल सेंसेशन की बात कर रहे हैं। यहां तक जो हमने बात की थी ये जनरल सेंसेशन की सारी की थी। अब हम कर रहे हैं स्पेशल की। देखिए, स्पेशल के अंदर हियरिंग आता है, विजन आता है, और उसके बाद टेस्ट आता है। लेकिन इन तीनों को कैसे, हमने क्या सोमैटिक कहना है, क्या विसरल कहना है। देखें, दोनों जो हियरिंग और विजन वाले हैं, रेटिना एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑफ ईयर, ये बनते हैं एक्टोडर्म से। याद रखें, इन दोनों को कहा जाएगा सोमैटिक। लेकिन जो एपिथेलियम की कल हम बात कर रहे थे, एपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, दैट्स व्हाई इट विल बी नेम्ड एज विसरल। इस वजह से इसको विसरल कहेंगे। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सोमैटिक की डेफिनेशन जनरल के हिसाब से जब तक की थी तो सारे बॉडी वॉल वाले स्ट्रक्चर आए थे। विसरल की बात की थी तो सारे ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल वो सब आया था। अब हम बात कर रहे हैं आज कि भी स्पेशल सेंसेशंस में दो बातें आ जाएंगी, या तो एक्टोडर्म का डेरिवेटिव होगा या वो एंडोडर्म का डेरिवेटिव होगा। तीन सेंसेशन मेनली हम पढ़ते हैं जो स्पेशल सेंसेशंस हैं, वो विजन होती है, हियरिंग होती है, और टेस्ट होता है। तो याद रखें, विजन वाला और हियरिंग वाला एक्टोडर्म का डेरिवेटिव है तो उसको हम सोमैटिक कहेंगे। और जो टेस्ट वाले हैं वो एंडोडर्म का। ये सिर्फ एपिथेलियम की बात हो रही है, सिर्फ टेस्ट बड, मसल्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये सिर्फ हमारी स्पेशल सेंसेशन एपिथेलियम की बात हो रही है। तो टंग की जब बात करेंगे तो वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगा, और यहाँ ये विसरल कहलाएगा। वो सोमैटिक कहला रहे थे दोनों, याद रख लें। जहां पर हियरिंग यानी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व सोमैटिक में आएगी, सोमैटिक में। लेकिन जहां टेस्ट सेंसेशन वाले फाइबर्स होंगे तो वो विसरल में आएंगे, क्योंकि एंडोडर्म के डेरिवेटिव में। अच्छा, आखिरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फिर हम एक मेन पूरा पढ़ लेंगे। देखिए, स्ट्राइटेड मसल यानी स्केलेटल मसल
इज डिराइव फ्रॉम 3 सोर्सेज। 3 सोर्सेज होती है, एक तो सोमाइट से बनता है, या आपको पता है सोमाइट्स कहाँ से बनते हैं, पारएक्सियल मेसोडर्म से, फिर या वो बनते हैं सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म जो कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म का पार्ट होता है। अगर आपको याद हो, देखिए मेसोडर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, पारएक्सियल मेसोडर्म, फिर आया था इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और फिर आता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जो पारएक्सियल सबसे मीडियल वाला है उससे बन रहे थे सोमाइट्स, नंबर 1। जो सबसे लेटरल वाला पार्ट है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, वो 2 में डिवाइड होता है, एक का नाम होता है सोमेटोप्लूरिक, एक का नाम होता है स्प्लेक्नोप्लूरिक। अब कुछ मसल्स जो है वो बनते हैं सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल से। तीसरी चीज किससे बनते हैं मसल्स, मेसोडर्म ऑफ द ब्रेंकियल आर्चेस या फेरेंजियल आर्चेस से भी बनते हैं। देखें ये वाली अलग बात थी जो हमने स्पेशल सेंसेशन एक्टोडर्म एंडोडर्म के हिसाब से याद कर ली। एक मजीद बात आ गई, अब हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं कि कौन से मसल्स को हम सोमैटिक में लाएंगे, कौन से मसल्स को हम विसरल में लाएंगे। तो ये अब आपने ध्यान रखना है कि वो मसल्स जो सोमैटिक से बनते हैं, सोमाइट से बनते हैं या सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से बनते हैं, दे विल बी नेम्ड एज सोमैटिक। इनको सोमैटिक कहेंगे। इनको अब हमें पता होना चाहिए आई बॉल के मसल्स, मसल्स ऑफ टंग किससे बन रहे हैं, बॉडी वॉल के मसल्स किससे बन रहे हैं। तो याद रखें इन दोनों के अंदर जो सोमाइट से बन रहे हैं, ये सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से बन रहे हैं, they are named as somatic, but the mesoderm of the branchial arches will form some muscles and these muscles will be called as visceral। इसमें भी 2 चीजें आ गई, कुछ मसल सोमैटिक कहलाएंगे, कुछ मसल्स विसरल कहलाएंगे। कौन से मसल सोमैटिक कहलाएंगे, वो मसल जो कि सोमाइट से बन रहे हैं, नंबर 1। जो मसल बन रहे हैं सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से, ये दोनों सोमैटिक कहलाएंगे। लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो मेसोडर्म ऑफ द ब्रेंकियल आर्चेस से बनते हैं, दे विल बी नेम्ड एज विसरल। इनको हम विसरल कहेंगे। अब ये कौन कौन से मसल्स हैं, देखिए हम देख लेते हैं। जो सोमाइट्स वाले हैं इसमें कौन से मसल्स आते हैं, मसल्स ऑफ लिम्स यानी स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स आते हैं। बॉडी वॉल के सारे मसल्स, अगर आपको याद हो, थोरेसिक वॉल है, एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, वो जो सारे मसल्स थे, ठीक है। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स थे जो बॉडी वॉल के थे, ये सब सोमाइट्स से बन रहे होते हैं, पार्टली बाय सोमाइट्स एंड पार्टली बाय द मेसोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल, ये वाली मेसोडर्म। तो ये सारे मसल्स जो हैं, जो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, बॉडी वॉल के, लिम्स के, ये तमाम सोमैटिक कहलाएंगे, ठीक है। ये सोमैटिक हो गए। अब आ जाते हैं आई बॉल के मसल। देखिए यहाँ पे आई जो है और टंग अलग-अलग हो गए थे, एक को हमने सोमैटिक कह दिया था और एक को हमने विसरल कह दिया था जब स्पेशल सेंसेशन की बात हुई थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मसल्स की। सेंसेशन अलग चीज होती है, वो सेंसरी पार्ट होता है, मसल्स अलग होते हैं, वो इफरेंट पार्ट होता है। वो एफरेंट था, ये इफरेंट पार्ट है। अब इफरेंट के अंदर अगर मसल्स ऑफ आई बॉल और मसल्स ऑफ टंग एक साथ आ जाते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द सोमाइट्स, वो सोमाइट से बनते हैं, इस वजह से हम उनको भी सोमैटिक कहेंगे। यानी कौन कौन से मसल्स हैं जिनको सोमैटिक कहा जाएगा, नंबर 1 मसल्स ऑफ लिम्ब, नंबर 2 मसल्स ऑफ बॉडी वॉल, नंबर 3 मसल्स ऑफ आई बॉल, जो कि सारे अभी हमने सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस सारे मसल्स पढ़े हैं। एंड नंबर 4 मसल्स ऑफ टंग, जो हाइपोग्लोसल जिनको सप्लाई करेगी, मसल्स ऑफ टंग, दे आर नेम्ड एज सोमैटिक, इनको सोमैटिक कहा जाएगा सारे मसल्स। अब वो मसल्स जो ये थर्ड वाला पार्ट था, जो मेसोडर्म ऑफ द ब्रेंकियल आर्चेस थी, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च कौन सी है, सेकंड फेरेंजियल आर्च कौन सी है, और वो कौन कौन से मसल्स बनाती हैं, तो वो सारे मसल्स याद रखें। देखिए फर्स्ट जो फेरेंजियल आर्च है वो आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, इसकी मैंडिबुलर डिवीजन है, 8 मसल मैंने आपको याद करवाए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व के मैंने आपको बहुत सारे मसल्स याद करवाए हैं। जहां उन मसल्स की बात आएगी, दे आर नेम्ड एज विसरल, दे आर नेम्ड एज विसरल। फेशियल नर्व, मसल्स ऑफ फेस, जो मैंडिबुलर नर्व है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ये सारे। देखिए इसमें वेगस भी आ जाएगी, फेरेंजियल आर्चेस के अंदर 3 आएंगी जो कि मसल्स बनाती हैं, ठीक है। पहली आ जाएगी, उसके बाद दूसरी आ जाएगी और फिर वेगस आ जाएगी। वेगस भी आपने याद रखनी है, जो मसल्स ऑफ फेरिंग्स करेगी, लैरिंग्स करेगी। यानी जितने फेरेंजियल आर्च वाले मसल्स होंगे वो सब विसरल कंपोनेंट होगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह, मैंने 2 बातें इधर बताई हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक मैंने स्पेशल सेंसेशन का बताया, स्पेशल सेंसेशन होगी वो, जनरल नहीं होगी। जनरल अलग थी, स्पेशल में क्या आएगा, रेटिना, हमारी विजन आएगी, हमारी हियरिंग आएगी और हमारा टेस्ट आएगा। दे आर स्पेशल सेंसेशंस, बट वेदर दे विल बी नेम्ड एज जनरल स्पेशल, ठीक है, या सोमैटिक स्पेशल, ठीक है, या विसरल स्पेशल, या आप कहें स्पेशल विसरल या स्पेशल सोमैटिक, कौन सा ये कहलाएगा। तो याद रखें विजन वाला और हियरिंग वाला सोमैटिक कहलाता है, सोमैटिक, बिकॉज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म। जो टंग वाले फाइबर्स हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिथेलियम, तो ये कहलाएंगे विसरल, स्पेशल विसरल, स्पेशल
जो थे यहाँ पर सोमैटिक और स्पेशल विसरल। ये बात मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी, ये स्पेशल सेंसेशन की बात है। फिर हम आ गए थे मसल्स के ऊपर, हम सारे मसल्स की बात कर रहे थे, कौन से मसल सोमैटिक कहलाएंगे और कौन से विसरल कहलाएंगे। तो पहले हमें ओरिजिन पता होना चाहिए। मसल्स 3 तरीकों से बनते हैं जो हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं। कुछ सोमाइट्स से बनते हैं, कुछ सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म से बनते हैं और कुछ मेसोडर्म ऑफ ब्रेंकियल आर्टरी। वो सारे मसल्स जो सोमाइट से बनेंगे, ठीक है, जिसमें बॉडी वॉल के सारे मसल्स, लिम्स के सारे मसल्स आ जाएंगे, उसके बाद मसल ऑफ आई बॉल आ जाएगा, मसल ऑफ टंग आ जाएगा, जो इन दोनों से बन रहे हैं, दे विल बी नेम्ड एज सोमैटिक। उनको सोमैटिक इफरेंट, देखिए मसल है तो इफरेंट ही लगना है, सोमैटिक इफरेंट कहलाएंगे। लेकिन वो मसल्स जो कि ब्रेंकियल आर्चेस या फेरेंजियल आर्चेस, जो हमें पता है फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व है, जिनसे मसल्स ऑफ फेस है,